प्रज्वल रवन्ना को सस्पेंड कर दिया है। माफ कीजिएगा, जेडीएस ने सांसद प्रज्वल रवन्ना को सस्पेंड कर दिया है, तो कर्नाटक सरकार ने एसआईटी जांच का आदेश दे दिया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक कह दिया है कि नारी शक्ति की अस्मिता से कोई समझौता नहीं होगा। तो 2024 की लड़ाई सेक्स स्कैंडल पर आई। नरेंद्र मोदी, आप भूल गए कि जिस शख्स के लिए आपने वोट पूछ रहे हैं उसने 2000 ऐसे गंदे वीडियो बनाए। अब नरेंद्र मोदी बोल रहे नारी शक्ति, नारी शक्ति। सेक्स स्कैंडल आया, सियासी भूचाल लाया। पूरी तरीके से बीजेपी के लोग जो है, इन लोगों को जो है सख्त कार्रवाई करने के बजाय दोषियों को भगाना और बचाने का काम करती है। 24 का दाव, सेक्स स्कैंडल पर तनाव। हम महिला शक्ति के अपमान का, मातृ शक्ति के अपमान का घोर निंदा करते हैं। कर्नाटक में हलचल, भागा रेवन्ना प्राज्वल। Government has to take the responsibility to come out. One step in there. सियासी तकरार, स्कैंडल पर आर पार। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। हम देश की मातृ शक्ति के साथ खड़े हैं, देश की नारी शक्ति के साथ। कर्नाटक की सियासत में भूचाल आ गया है। सेक्स स्कैंडल पर लगी सियासी आग ने ज्वालामुखी का रूप ले लिया है। इसका असर दिल्ली के साथ साथ पूरे देश की सियासत पर पड़ रहा है। आप कर्नाटक के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हुबली में जब बेटी पर हमला हुआ था तो किसकी सरकार थी? सरकार तो आपकी थी। आपने क्या किया? सरकार आपकी हो तब विपक्ष जिम्मेदार, सरकार विपक्ष की हो तब विपक्ष जिम्मेदार। क्या देश के लोगों को आपने बेवकूफ समझ रखा है? देश के लोग अब भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई को समझ गए। उनके नेताओं के दिए गए भाषणों का आज 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में कोई असर नहीं हो रहा है। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते, हासन से जेडीएस के उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल में फंस गए हैं। उनके ऊपर गंभीर आरोप लगा है। इतना ही नहीं, प्रज्वल पर मोबाइल पर सैकड़ों अश्लील वीडियो बनाने का भी आरोप है। प्रज्वल रेवन्ना, अब ये प्रज्वल रेवन्ना ने क्या किया मैं आपको बताता हूं। और हमको बोल रहा कि मंगलसूत्र निकाल के हम हिंदू बहनों से मुसलमानों को दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी, आप भूल गए कि जिस शख्स के लिए आपने वोट पूछ रहे हैं उसने 2000 ऐसे गंदे वीडियो बनाए। और हद तरफे तमाशा ये है कि वो जब वीडियो निकले रातों रात जर्मनी भाग गया, रातों रात जर्मनी भाग गया। अब नरेंद्र मोदी बोल रहे नारी शक्ति, नारी शक्ति। सेक्स स्कैंडल की वजह से कर्नाटक में कोहराम मचा हुआ है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जेडीएस के साथ साथ बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, क्योंकि इस लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस का गठबंधन है। हुबली में जेडीएस के खिलाफ प्रदर्शन किया गया तो बेंगलुरु में बीजेपी दफ्तर के बाहर नारेबाजी की गई और इन सब के बीच पुलिस के साथ भी झड़प हो गई। लगभग 2500 महिलाओं के साथ शोषण का आरोप लगा है, जो इतना बड़ा स्कैंडल हुआ है। इनके कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी प्रचार में गए हुए थे और वो जो है अब फरार पाए जाते हैं। पता चलता कि विदेश चले गए। तो ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री जो है इनका विकास का क्या मॉडल है। पूरी तरीके से बीजेपी के लोग जो है, इन लोगों को जो है सख्त कार्रवाई करने के बजाय दोषियों को भगाना और बचाने का काम करती है। मोदी जी बोलते थे बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, लेकिन मोदी जी क्या हो रहा है? आपके राज में, आपके कार्यकाल में लगातार जो है आपके भाजपा के लोग, आपके अलायंस के लोग इस तरह का घिनौना काम कर रहे हैं और आप लोग जो है चुप्पी साधे। तो यही है पीएम का मॉडल।
मामले ने तूल पकड़ा तो जेडीएस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर दी। प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया और कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। Not only as an uncle, as a citizen of this country, a common man of this country, we have to move for that. This is shameful issue. I am not protecting any person. In this kind of things, we are protested. We have fight against this kind of illegal things. We are not for that. We will going to Amit take Shah said Prajwal Revanna will be expelled. Sir, Amit Shah said this is serious issue. Though this is serious issue, I know. Who will take action? Who has to inquire? Government, who is running the government? Government has to take the responsibility to come out. One step in there. One step in there. Whatever is the ground reality, that has to exposed by the government, not from me. दावा है कि प्रज्वल रेवन्ना देश से फरार हो गए। कर्नाटक सरकार ने एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं तो पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि जेडीएस इस पूरे प्रकरण को कांग्रेस की साजिश से जोड़ रही है। This is the manipulation of Congress to diminish, destroy the image of the family. Here, the way in which the Congress friends, they are alleging towards our family. You can see it. What is the role of Devegowda ji, or what is the role of myself in this incident? We are not responsible for all those things. That is individual issue of Prajwal Revanna. You discuss. No, I am not in contact with him. I have no contact with him. Shouldn't he be brought before the law? Shouldn't he be brought before the law? Shouldn't he return immediately? That responsibility is the government, not my responsibility. It is the responsibility of this government. जेडीएस की गठबंधन के साथ ही बीजेपी का इस मामले पर कड़ा रुख है। बीजेपी हाईकमान ने साफ कर दिया कि महिला की अस्मत और अस्मिता के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त के काबिल नहीं है। उनका बचाव कर रहे हैं। देखिए, श्री रेवन्ना का जो समाचार पत्रों में और चैनलों में चल रहा है वो बिल्कुल आघातजनक है। ऐसा सहन किया ही नहीं जा सकता और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं, देश की नारी शक्ति के साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश को एक कमिटमेंट है कि कहीं पर भी मातृशक्ति के अपमान को सहन नहीं किया जाना। परंतु कांग्रेस पार्टी जो हम पर आरोप लगाना चाहती है, मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, वहां सरकार किसकी है? सरकार कांग्रेस पार्टी की है। सेक्स स्कैंडल से जेडीएस की इमेज को बड़ा नुकसान पहुंचा। जेडीएस के साथ साथ गठबंधन के साथ ही बीजेपी को भी झटका लगा। लेकिन सवाल इस प्रकरण की टाइमिंग पर है। आखिर 2024 चुनाव के बीच सेक्स स्कैंडल का मुद्दा क्यों उठाया गया? सवाल ये भी है कि जब कांग्रेस के पास सारे सबूत थे तो दूसरे चरण का चुनाव पूरा होने का इंतजार क्यों किया गया? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है।